हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल लक्ष्य है। आज हम लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आने वाले किसी भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन भारत संघ का संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख है? हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर यूनियन हेड ऑफ यूनियन की बात करें तो राष्ट्रपति, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होगा। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, भारत संघ का प्रमुख राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे संविधान द्वारा गारंटी दिया गया मौलिक अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा समानता का अधिकार। शोषण का अधिकार वैसे गलत हो गया क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका शोषण हो। अब इस क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। इसमें से संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है? तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा भाग 3 में रखा गया है। और एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है, 300 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में डाले गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। इसका 1976 में हुआ और 44वां संशोधन 1978 में हुआ। और इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो इसका जो आंसर होगा भाग 4 ए में रखा गया है। और यह किस देश से लिया गया है? रसिया ऑप्शन में ना हो यानी कि रूस ऑप्शन में नहीं होगा तो सोवियत संघ होगा। पहले इसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें से कि यह किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य 51 ए, अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, आर्टिकल 51 क में ए में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सत्य है? यह प्राकृतिक में न्याय संगत है, देश के शासन में आधारभूत नहीं है। दोनों विकल्प सही हैं। अब इनमें से और भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। और नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने किस देश से लिया है? स्पेन से लिया है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाए, आयरलैंड ऑप्शन में ना हो तो स्पेन आंसर सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें से ये पूछ सकता है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अब इसमें से 51 में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सही है। उसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, नहीं 5 वर्ष का होता है। और वह पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकता, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। तो यानी कि इसमें क्या है, जो दूसरा है वो बिल्कुल गलत हो गया। इसका आंसर केवल विकल्प एक सही है, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? इसका सही आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। और यह 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपनी कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे?
जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली, ये दोनों राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन डी 1 एंड 3 ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, रोल्ट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोल्ट एक्ट 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। डेट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव को बोलते हैं जनरल इलेक्शन। यह 1951-52 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, आने के पूरे चांस हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हलफनामा देना अनिवार्य है। यहाँ हलफनामे का क्या मतलब है? पहला, उम्मीदवार को अभियान व्यय का विवरण देना होगा? नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही डिसाइड कर देता है कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसको कितना खर्च करना है। उम्मीदवार के पार्टी के विवरण को सूचित करना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। संपत्ति के और आपराधिक मामलों का विवरण देना, ये आंसर सही है। कोई हलफनामे का अर्थ है उसकी संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना उसको ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 में हुआ था ये। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। और 61वां संविधान संशोधन जिसमें आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 1989 में हुआ था, हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसकी आयु पूरी हो चुकी है वह एमएलसी का चुनाव लड़ सकता है? इसका जो सही आंसर होगा वो 30 वर्ष। एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद राज्यसभा की तरह होता है, यह भंग नहीं होती। और अब यह 6 राज्यों में है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में भी थी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहाँ से हट गई है। अब टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और क्वेश्चन विधान परिषद ना देकर एमएलसी दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी आयु 30 वर्ष होगी। नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं महाभियोग, इम्पीचमेंट। और यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।